हे गाइस, वेलकम बैक। देवेश मिश्रा के साथ आपके बीच हाजिर हो चुका हूं 69,000 के साथ सुबह की बड़ी खबर और सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। सबसे पहले शुरुआत करता हूं। उस दिन मैंने 2 दिन पहले आपको दिखाया था एक ऑफिशियल विज्ञप्ति जिसमें सिग्नेचर नहीं हुआ था। आज ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी किया गया है काफ़ी कुछ संशोधन के साथ। काफ़ी कुछ संशोधन का मतलब काफ़ी कुछ चीज़ें जोड़ दी गई हैं। जैसे पहले से चयनित अध्यापकों के लिए एनओसी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। सबसे बड़ी खबर, सुबह की सबसे ताज़ा खबर, हमारे लिए बेहतर खबर है कि पहले से चयनित अध्यापकों के लिए एनओसी लेना अनिवार्य कर दिया गया है। दूसरा, ऑफिशियल विज्ञप्ति में जो जारी हुआ है आपको दिखाना चाहता हूँ, साफ साफ लिखा है कि पदों की संख्या बढ़ भी सकती है और पदों की संख्या घट भी सकती है। यानी कि साफ साफ दिखता है कुछ भी हो सकता है। दूसरी चीज़ वहाँ साफ साफ लिखा है कि संशोधन बिल्कुल संभव नहीं है। मैं आपको ऑफिशियल विज्ञप्ति दिखाऊंगा जिसमें साफ साफ लिखा है, यानी कि भ्रष्टाचार नहीं होना है, स्पष्ट जान लें। दूसरी चीज़ें मैं आपको ज़िले दिखाना चाहता हूँ, कल देर रात को भी दिखाया था, और टॉप क्लास के ज़िले देखें किस ज़िलों में एकदम यानी कि सबसे ज़्यादा सीटें हैं, जो जहाँ आपको कह सकता हूँ कि शायद सीटें मिलने की पूरी संभावना बनती है, क्योंकि सीटों की संख्या एकदम ज़्यादा है इन ज़िलों में। थोड़ी सी सूची दिखाना चाहता हूँ एक बार फिर से रिवीजन के तौर पर, स्पष्ट के तौर पर कि ये ज़िले एकदम टॉप क्लास के हैं। हो सकता है इन ज़िलों में महामारी भी ज़्यादा हो, क्योंकि उनमें से कुछ ज़िले ऐसे हैं जो टॉप क्लास के हैं भी, वहाँ पास होने वालों की संख्या भी ज़्यादा होगी। थोड़ा सा उस पर थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ, एक बार रिवीजन कराना चाहता हूँ कि एक्चुअल है क्या इसके बारे में। उसके बाद एमसीडी का ऑर्डर जिस जज साहिबा ने दिया था मालूम है आपको, और जो हमारे 69,000 के डबल बेंच में जीत का आधार बना था, आपको मालूम होना चाहिए एमसीडी के ऑर्डर। और जिस जज साहिबा ने दिया था सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर, उसी की बेंच में सुनवाई लगी हुई है, मालूम है, भानुमति के माध्यम से। भानुमति जी एमसीडी का ऑर्डर रिलीज की थी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, और इन 3 जजों के बेंच में भानुमति जी भी हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ से काटे जाएंगे। थोड़ा और कुछ क्लू बताना चाहता हूँ कि अब तर्क क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट में हमें जीत मिलेगा, स्पष्ट जान लें। 6 तारीख को नियुक्ति पत्र मिलेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। अब यहाँ देख सकते हैं कार्यालय सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज 6/5/2020 को ये जारी किया गया ऑफिशियल विज्ञप्ति। उस दिन मैंने आपको यही दिखाया था। काफ़ी चीज़ें हैं वही सेम, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी चीज़ों को बढ़ा दिया गया है। 1,46,060 पास हैं, ये पहले था उसमें। यहाँ देख सकते हैं जो संख्या घट भी सकती है बढ़ भी सकती है। ये जनपदवार निर्धारित पदों की संख्या जारी किया गया है, और जिसमें साफ साफ लिखा है पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी। क्या देख सकते हैं, जिसे भरने के बाद, ठीक है, वांछित प्रविष्टियों को पूर्ण कर सकेगा। विशेष रूप से उल्लेखनीय सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी को भर्ती परीक्षा हेतु भरे गए आवेदन पत्र की प्रविष्टियां जो प्रदर्शित हो जाएंगी, जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा। यानी संशोधन के नाम पर भूल जाएं। उसी दिन स्पष्ट था, लेकिन सिग्नेचर नहीं हुआ था। लोगों को लगता था फेक था, मैं जान गया था यही ऑथेंटिक है। ठीक है, देख सकते हैं कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। एक बार आवेदन पूर्ण करने के बाद कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, देख सकते हैं आवेदन पूर्ण करने के उपरांत उसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद भी जो आवेदन आप पूर्ण कर लेंगे, उम्मीद करता हूँ आप एकदम आराम से फॉर्म फिल करेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं। जल्दबाजी होने का मतलब कई बार हमने देखा छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं। पूछा जाता है आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, तो आप लिख देते हैं नहीं, टिक कर देते हैं। भैया ये 25 बार बोल चुका हूँ, क्योंकि 68,500 में भैया इतने लोग गलती किए थे ये गलती को कि पूछे नहीं, बाद में हंगामा खड़ा हो गया था। तो वरीयता क्रम जानते हैं, 75 ज़िले आपको चॉइस करने हैं, नो डाउट। 3 से 6 काउंसलिंग होना है। ठीक है, आपको 6 तारीख को नियुक्ति पत्र मिलेगा। हाँ, उसके बाद यहाँ देख सकते हैं सबसे बड़ी खबर यह है कि सरकारी अर्ध सरकारी बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन पूर्व से कार्यरत अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के समय सक्षम अधिकारी से एनओसी प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यहाँ देख सकते हैं सबसे बड़ी खबर है। चाहे सरकारी में कोई चयनित हो, तो चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस में क्यों ना हो, सब समझ सकते हैं ना, किसी भी पद पर अर्ध सरकारी, यानी आप जानते हैं जो संविदा कर्मी होते हैं, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, उनको भी लेना अनिवार्य है। बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन पूर्व से कार्यरत अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के समय सक्षम अधिकारी से एनओसी प्राप्त करना अनिवार्य होगा। उसके बाद 2 सेट जानते हैं, पूरे आपके
पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट भैया अनिवार्य हैं कि 2 सेट की फ़ोटोकॉपी लगनी है और एक डीडी बनवाना है सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा प्रयागराज के नाम से। जनरल ओबीसी 500, अनुसूचित जनजाति 200, विकलांग के लिए कुछ नहीं। ठीक है, हो गई सारी चीज़ें, उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके होंगे। हाँ, अब यहाँ देख सकते हैं थोड़ा सा रिक्त पद आपको दिखा दूँ। लखनऊ के शिक्षकों के केवल 150 पद रिक्त हैं। अब यहाँ थोड़ा सा दिखाऊंगा जो टॉप क्लास के ज़िले हैं। 24 ज़िलों में मात्र 1000 से ज़्यादा रिक्तियाँ हैं। अब थोड़ा सा यहाँ दिखाना चाहता हूँ। सीतापुर की अगर बात करूँ 2500 है, सबसे ज़्यादा है। हरदोई 2450 है। जौनपुर हमारा ज़िला 2270 है। कुशीनगर 2220 है। बदायूं 2100 है। लखीमपुर 2100 है। अब इतने ज़िले मालूम है आपको टॉप क्लास के ज़िले हैं। एक जौनपुर का ज़िला ऐसा है जहाँ की मेरिट सबसे ज़्यादा हो सकती है। होने का मतलब यहाँ ट्रैफिक ज़्यादा होगा, क्योंकि पूर्वांचल का एकदम टॉप क्लास का ज़िला है। यहाँ बनारस वाले भी आएंगे, सुल्तानपुर आएंगे, प्रतापगढ़ वाले आएंगे, आजमगढ़ वाले आएंगे, इलाहाबाद भी वाले आते हैं। अब बाकी जो सीतापुर है, उसके बाद मैं लखीमपुर कह सकता हूँ, इधर गाजीपुर कह सकता हूँ, बदायूं कह सकता हूँ। यहाँ इतनी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होगी, लेकिन डालेंगे आप पहले वही जो आपका गृह जनपद होगा। एक क्रॉस द यूपी मेरिट बनी है। ऐसा नहीं कि आप इसको ऊपर डाल दें आपको पहले मिल जाएगा, ऐसा कुछ होना नहीं है। अगर आपके दिमाग में कुछ गलत फहमी है, कोई बता दे कि नहीं इसको पहले डाल दो या आपको मिल जाएगा, तो गलत फहमी है। क्रॉस द यूपी मेरिट बनना है। सभी लोग 75 ज़िले चूज करेंगे, तो भैया आपको कैसे पहले मिल जाएगा? जिनका नंबर ज़्यादा होगा उन्हीं को पहले मिलेगा। 2-3 चीज़ें और स्पष्ट कर दें कि जब मेरिट कॉमन हो जाएगी, जैसे 67.70 बनता है किसी का, 67 मतलब 7 देखिए मेरी बात को ना उठा लीजिएगा। जब 2 लोगों की कॉमन मेरिट बन जाती है तो स्पष्ट जान लें जो उम्र में बड़ा होता है उसी को सिलेक्शन मिलती है। अच्छा, उम्र भी कॉमन हो जाएगी तब तो अल्फ़ाबेट जिसका पहला होगा, यानी ए वाले को पहले, बी वाले को बाद में मिलेगा। ठीक है, तो ये ज़िले टॉप क्लास के हैं। अगर नीचे ज़िले की बात करें और थोड़ा सा नीचे आकर यहाँ देख सकते हैं जो गाजीपुर 1920, गोंडा 1620, बलिया 1600, सुल्तानपुर 1570, महाराजगंज 1560, ये भी कम नहीं है अपने आप में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को यही सब कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ट्रैफिक होगा, इन सब ज़िलों में भीड़ ज़्यादा होगी। और ये सब ज़िले मालूम है 1000 से कम है। इधर की सीटें जो मुझे देख पा रहे हैं, जो हम देख पा रहे हैं, 1000 से कम है। कितना है? 1000 से कम है। यानी भीड़ सबसे ज़्यादा यहीं दिखेगी। महामारी का मतलब है काउंसलिंग के समय आपको ये भीड़ देखने को मिलेगा, क्योंकि 2-2 हज़ार सीटें हैं, 2500। एक ट्रैफिक होगा। मुझे लगता है यहाँ शेड्यूल जारी किया जाएगा कैसे क्या करना है, बाकी शासन प्रशासन का काम है। तो यहाँ देख सकते हैं शिक्षक भर्ती के मामले में कट ऑफ अंक के मामले में 20 तारीख को सुनवाई होनी है। ठीक है, थोड़ा सा आपको दिखाना चाहता हूँ। न्यायमूर्ति सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति आर भानुमति, न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ 20 मई को कोर्ट नंबर 5 में सुनवाई करेगी। हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने विशेष याचिका की लंबी समय के बाद सुनवाई करते हुए 6 मई को निर्णय दिया था और 7 जनवरी 2020 को जारी शासनादेश के अनुरूप परिणाम जारी करने का निर्देश दिया है। और बताना चाहता हूँ, यहाँ जो आपको दिखाना चाहता हूँ, एमसीडी का ऑर्डर जिस जज साहिबा ने दिया था, यहाँ देख सकते हैं एमसीडी का ऑर्डर जो रिलीज़ किया गया है भानुमति के माध्यम से ही, और वही जज साहिबा हमारे बेंच में बैठ रही हैं, यानी ये काट के फेंके जाएंगे। 2-3 पॉइंट आपको बता देना चाहता हूँ। रिजल्ट भी गजब का आया है। एक तो एक सीट पे 2 लोग पास हुए हैं, जज साहब, और क्या चाहिए। उसके बाद एक ऐसा परिणाम घोषित किया गया जिसमें 8000 शिक्षामित्र हैं, 36,000 बीटीसी हैं, बीएड 97,000। अब और क्या चाहिए? अब और क्या चाहिए जज साहिबा? क्या ये 97,000 इनको चाहिए? क्या ये शिक्षामित्र नहीं हैं 8000 जो पास हुए हैं? क्या ये योग्य नहीं हैं? जो फेल हुए हैं वही योग्य हैं? सोच लीजिए, इनको दिल से सैल्यूट। 8000 समथिंग की संख्या पास हुई है, ये योग्य नहीं है? यही तो योग्य हैं, यही तो शिक्षामित्र हैं। आप लोग तो शिक्षा शत्रु हो कि 60-65 का कट ऑफ रखे जाने के बावजूद 1,46,060 पास हुए हो। क्या चाहिए आपको? 4,10,000 पूरे के पूरे पास हो जाएंगे जिस दिन 40-45 रिलीज किया जाएगा, आपको स्पष्ट बता दूं। और हाँ, मुझे नहीं लगता कि कोई फेल होगा। अगर 4,10,000 एग्ज़ाम में बैठे हैं तो सबके सब पास हो जाएंगे, 40-45 का परिणाम जारी कर दिया जाएगा। तो अब और क्या चाहिए? यानी स्पष्ट जान ले
योग्यता के खिलाफ तो मुझे नहीं लगता कि भानुमति के माध्यम से कुछ होने वाला है। इनको स्टे वगैरह कुछ नहीं, काट के फेंके जाएंगे। बस थोड़ा सा सिंसियर होना अति आवश्यक है पहली 2 क्रमागत सुनवाइयों को लेकर। तो 8,000 शिक्षामित्र पास हैं। इन्हें लगता है कि हम कुछ कर लेंगे, तो स्पष्ट जान जो आंकड़ा रखा जाएगा है सरकार की तरफ से, उम्मीद करता हूँ फेंके जाएंगे बाहर, मार के भगाए जाएंगे और कुछ नहीं। एक बात तो जान लें स्पष्ट, क्योंकि 36,000 बीटीसी, 97,000, और बीटीसी एक बहुत बड़ा पहले से इनका बेसिक शिक्षा परिषद में परचम है, वो इतना कम पास हुआ है, मात्र 36,000। आप सोच लीजिए। और 8,000 शिक्षा मित्र कम है? बहुत ज़्यादा है इस भर्ती में, कम नहीं है। यही तो योग्य है। बाकी चीज़ों के लिए आपसे मुलाकात होती रहेगी। बाय बाय।